भगवान बोले चिंता मत करिए, मेरी शरण में आए हुए को फिर दुखी नहीं होना पड़ता। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लागा, विश्वद्रोह एक बार भगवान की जो शरण में आ जाता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। और शरणागति की सब चर्चाओं में सबसे श्रेष्ठ चर्चा हमें लगती है विभीषण शरणागति की। विभीषण शरणागति की चर्चा क्या है कि जब विभीषण जी शरण में आए, युद्ध का अवसर है, राक्षसों से युद्ध होना है, राम जी समुद्र के किनारे पर बैठे हैं और राक्षस राज रावण का भाई मिलने आ रहा है। मंत्रियों से पूछा राम जी ने क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा हमें तो लगता है इस समय खतरा नहीं लेना चाहिए, इनको बंदी बना लेना चाहिए। और बंदी बनाने के बाद इनके भाव को समझा जाएगा, यदि भाव ठीक हुआ तो उस तरह व्यवहार होगा, वरना इनको दंड दिया जाएगा। लेकिन राम जी ने मन में विचार किया कि मैं शरणागत वत्सल यदि हूं तो इसको बंदी कैसे बनाऊं। मेरा नाम शरणागत वत्सल है और एक बार मेरी शरण तक करके जो आ जाए, यदि उसको भी बंधन में पड़ना पड़े, उसको भी दंड भोगना पड़े, तो कौन मेरी शरण में आएगा? कोई मेरी शरण में आएगा? कोई नहीं आएगा। अब एक और बात आपको सुनाए राय साहब। राम जी वन में गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई। राम जी के पैरों में तो तमाम कांटे लगे, पर लक्ष्मण जी के पैर में एक भी कांटा नहीं लगा। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? श्री तुलसीदास जी महाराज जब लक्ष्मण जी का बंधन कर रहे हैं तो वहां लिख रहे हैं, बंधो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। वो चरण शीतल है, सुभग है, बड़े सुंदर हैं, बड़े कोमल हैं। अब आप विचार करिए, कांटे चुभे होते, कंकड़ चुभे होते तो कहां से सुंदर बचते हैं? लेकिन शीतल है, सुंदर है। कैसे? एक भी कांटा लक्ष्मण के चरण में नहीं लगा, क्योंकि राम जी ने कह दिया कि अरे मार्ग के कंटकों, जितने कांटे चुभना है मेरे पैर में चुभ जाना, पर लक्ष्मण के पैर में मत लगना। कांटों ने पूछा क्या आपके भाई इतने कोमल हैं कि वो सह नहीं पाएंगे, कांटों का पीड़ा सह नहीं पाएंगे? राम जी बोले नहीं नहीं, सो तो मेरा लक्ष्मण वज्र से भी कठोर है। लेकिन लक्ष्मण चल कहां रहा है? बोले आपके पीछे। और बोले यदि लक्ष्मण के पैर में कांटे लगे तो दुनिया कहेगी कि राम के पीछे चलने वाले के पैर में भी कांटे लग रहे हैं, तो भैया पर दुनिया किसके पीछे चलेगी? जो राम के पीछे चल रहा है उसके पैर में भी कांटे चुभ रहे हैं, तो लोग किसका अनुसरण करेंगे, किसका अनुगमन करेंगे? इसलिए इनको कांटे नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार राम जी ने यहां शरणागति के प्रसंग में विचार किया कि मैं शरणागत वत्सल हूं और मेरी शरण में आने वाले को भी बंधन में पड़ना पड़े तो कौन मेरी शरण में आएगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन यदि अपने मित्र की बात ना मानूं तो सुग्रीव ने कहा है कि बंदी बना लो, तो इनको लगेगा कि अरे मित्र बना लिया पर बात नहीं मानते, तो बंदी तो बनाना पड़ेगा। पर किसमें बंदी बनाऊं? तो राम जी हैं। उन्होंने अपनी लंबी लंबी जो भुजाएं हैं वो आगे बढ़ाई। राम जी की भुजाएं बड़ी लंबी हैं, उनका नाम है अजान बाहु, घुटने तक लटकते हैं भुजाएं। और राम जी ने अपने भुजाओं में विभीषण को भर लिया। भुजो विशाल कही हृदय लगावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया, माने भुज पास में ही बांध लिया। तो बांध करके जो है सुग्रीव की बात पूरी कर दी।
तुमने कहा था बांध लो, मैंने बांध लिया। लेकिन किसमें बांधा है? प्रेम के बंधन में बांधा है? अब इतना राम जी करुणा से भर गए, मन में विचार किया कि देखो ये पत्नी को छोड़ आया, बच्चों को छोड़ आया, परिवार, घर, बंधु बांधव सब त्याग दिए मेरे लिए। अब तो मैं ही इनका सब कुछ हूं, तो मेरी सारी जिम्मेवारी है। तो राम जी इतनी करुणा से भर गए कि वहीं जो है समुद्र जल मंगवा करके, अग्नि को साक्षी बना करके और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति शिव रावण की दीन दिए दसमाथ, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भोले बाबा ने जो संपत्ति रावण को तब दी थी जब रावण ने 10 सिर भेंट चढ़ा दिए थे, और वही संपत्ति राम जी प्रेम पूर्वक विभीषण को दे रहे हैं, लेकिन बड़े सकचाते भय दे रहे हैं। और संकोच किस बात का है शर्मा जी? पहले हमें लगता था कि शायद ये संकोच होगा कि देखो मेरे इष्ट देवता भगवान शंकर ने दी थी, और वह भगवान शंकर की दी हुई सामग्री, वह शंकर भगवान की दी हुई वस्तु, जय हो जय हो, मैं उनसे रावण से छीन करके विभीषण को दे रहा हूं। आहा, परम सौभाग्य। श्री रघुनाथ जी की कृपा करुणा की स्वभाव की चर्चा चल रही है, और श्री रघुनाथ जी के परम उपासक, संतों के लाडले, संत गौ विप्र सेवी और हमारे प्रति अत्यंत स्नेह भाव रखने वाले, जय हो। अनेक चैनलों के माध्यम से सुनते हैं, और जो अपनी सरस वाणी से, मधुर वाणी से बड़ी सुंदर कथाओं का गायन करते हुए भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं, ऐसे संतों के लाडले हमारे आदरणीय श्री अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य श्री के लिए। संकोच क्या था? एक तो यह संकोच हो सकता है कि मेरे इष्टदेव भगवान शंकर ने जो संपत्ति रावण को दी थी वो दशानन से मैं छीन रहा हूं और दूसरे किसी को दे रहा हूं। लेकिन यह संकोच नहीं है। वहां क्या है श्रोत्री जी? संकोच यह है कि देखो विभीषण तो मेरे लिए अपना घर द्वार, परिवार, कुटुंब, भाई बंधु सब छोड़ के आया है, और मैं उसको क्या दे रहा हूं? एक छोटा सा राज्य ही दे रहा हूं। अरे ऐसे भक्तों के लिए तो मैं अपने आप का दान कर दूं, तब कि उनके ऋण से उड़न नहीं हो सकता। ऐसे भक्तों का तो मैं सदा सर्वदा ऋणी रहता हूं। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तुम सारी संत प्रिय मोरे, हरहो दे नहीं आने निहोरे, हरहो दे नहीं आने निहोरे। अब राम जी ने लंका जो है विभीषण को जब दी, तो
उस समय एक बात ध्यान देने की है कि भोले बाबा ने लंका का राज्य रावण को दिया, हनुमान जी ने लंका जलाई और लंका दहन होने लगा तो किसी ने दौड़कर भगवान शंकर से कहा कि देखो आपके भक्त का नगर जल रहा है, आप कुछ करिए। भोले बाबा बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दे चुका, अब वो संभाले अथवा नष्ट हो जाए वो उसकी विरासत है, मैं अब जिम्मेवार नहीं हूं। भोले बाबा ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन राम जी ने विभीषण को दिया तो ऐसे वैसे नहीं दिया, कहिया करो कल्प भर राज, तुम एक कल्प तक राज्य करोगे और एक कल्प तक तुमसे इस लंका के वैभव को कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा वचन है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक कल्प तक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जब लंकाधिपति विभीषण को बना दिया तो सुग्रीव ने कहा भगवान, जब आपको अपने, अब सुग्रीव ने कहा नहीं, मन में सोचा इनको अपने मनमानी ही करनी है, हम लोगों ने बेकार ही अपने बंदर भालुओं को इनके साथ लगा दिया और बेकार में इतने सारे बंदर भालू मारे जाएंगे, जब ये मनमानी ही करना है तो हमें क्यों साथ ले लिया। राम जी ने जब जो है इतना सुग्रीव के भाव को समझा, वो तो सब अंतर्यामी है कि नहीं, समझ गए। और वहां राम जी ने क्या कहा है, तो तुलसीदास जी ने तो, हमारे गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि राम जी कह रहे हैं जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिषमहु तेते, लक्ष्मण जो है सबको समाप्त कर देगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो और बड़ी बात कह रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, तुम्हारी सेना की सहायता भी नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे लक्ष्मण की सहायता भी नहीं चाहिए, और तो और इन निशाचरों को, इस समूह को समाप्त करने मुझे अपने धनुष बाण की आवश्यकता भी नहीं है, धनुष बाण की सहायता भी नहीं चाहिए। तो बोले मैं मन में संकल्प कर लूं, राम जी मन में संकल्प कर लें तो क्या नहीं हो सकता। राम जी कह रहे हैं मैं मन में संकल्प कर लूं कि सारी सृष्टि से आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं, तो मेरे संकल्प करते ही सारी आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, मुझे धनुष बाण की आवश्यकता नहीं है, तुम सबकी सहायता की क्या आवश्यकता है। लेकिन जिसलिए ये प्रकरण हम यहां लेकर आए वो मूल बात आपसे कहें। सुग्रीव ने सचाते हुए कहा भगवान आज तो विभीषण शरण में आया है, आपने उसको लंका का राज्य बिना सोचे समझे दे दिया, अभी युद्ध तो हुआ ही नहीं, और कदाचित कल रावण आ जाए, मुख में तिनका दबा करके, गले में कुल्हाड़ी डाल करके, क्षमा मांगता हुआ रावण शरणागत होकर के त्राहि माम करता हुआ शरण में आ जाए तो उसको क्या देंगे, क्योंकि लंका का राज्य तो आप विभीषण को दे चुके, एक कल्प राज्य करने का वचन भी दे चुके, और रावण आ गया तो क्या देंगे। तो राम जी के कमल जैसे नेत्रों में जल भराया करुणा का, और करुणा निधान करुणा से भर के बोले कि यदि रावण शरण में आ गया तो अभी हम 2 भाई वन में रहते हैं, फिर 4 भाई वन में रहेंगे और अयोध्या का राज्य रावण को दे देंगे, पर शरण में आए हुए का त्याग नहीं करेंगे। ये राम जी की शरणागत वत्सलता है, ठाकुर जी की शरणागत वत्सलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, ठाकुर जी ऐसे शरणागत वत्सल हैं।